नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर जी, मेरा नाम आकाश दास हुआ सर। सर आप कहाँ से आए हो? सर हम झारखंड से आए हुए हैं सर, डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग से आए हुए हैं सर। अच्छा, तो सर आप ये बताइए, अभी आप यहाँ पर पहुँचे हो तो यहाँ पर आपने क्या क्या देखा सर? सर यहाँ पे सर, यहाँ आने के बाद सर अद्भुत नज़ारा सर देखे सर। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ के एक भी रुपए निःशुल्क कुछ भी नहीं देने पड़ते हैं, और 2-3 दिन जितना भी भंडारा कर सकते हैं पूरा निःशुल्क भंडारा है। यहाँ पे लाख 2 लाख लोग रोज़ आते हैं, रोज़ भंडारा करके जाते हैं निःशुल्क। और यहाँ के जो हम लोग को जो गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज, वहाँ 1 रुपये भी नहीं लेते हैं और केवल मुफ्त में यानी निःशुल्क यहाँ पे भंडारा कराया जाता है। आप अभी ये पुस्तकालय है, यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है, आपने यहाँ पर क्या क्या देखा? सर यहाँ पे तो हमने बहुत अद्भुत नज़ारा देखा है। यहाँ पे पुस्तकालय भी है और यहाँ पे सब चीज़ वेदों से प्रमाणित ज्ञान है, जिसको समझकर लोग मतलब कि आकर्षित हुए, क्योंकि बिना वेद को ज्ञान कोई समझता नहीं है सर। और जब तक उसको प्रमाणित करके अगर हम लोग नहीं बताते तब तक वो आगे नहीं समझता है, इसीलिए उसको वेदों से प्रमाणित करके बताया जाता है। जैसे गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में बताया गया है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत के शरण में जाओ जहाँ जाने से आपको जन्म मरण का रोग, दीर्घ रोग समाप्त होगा। इसमें गूढ़ से गूढ़ रहस्य वेदों के माध्यम से बताया जाता है सर। तो इसलिए हम लोग गुरुजी जब वेदों के माध्यम से बताते हैं तभी लोग को विश्वास होता है, नहीं तो अगर ऐसी कोई बोल दे तो बिल्कुल भी विश्वास करने वाला नहीं है सर। सर अभी आपने बताया कि यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, भंडारा चल रहा है, पुस्तकालय में आप खड़े हो, तो सर आप ये बताइए कि क्या आपने यहाँ पर कोई भी ऐसा नशे करने वाला व्यक्ति ऐसा कुछ देखा आपने सर? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। यहाँ के लोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी नशे के हाथ तक भी यहाँ के कोई नहीं लगाते हैं। और गुरुजी के शरण में जो यहाँ पे आ जाते हैं, ज्ञान थोड़ा सा भी यहाँ पे समझ लेते हैं, जरा से भी नशे से उन लोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि नशा करना इतना हानिकारक है, वेदों में प्रमाणित है और ग्रंथ कुरान में भी प्रमाणित है। इसमें अगर आप देखें, जरा झाँक के देखें तो एक एक पॉइंट इसमें ऐसा चीज़ बताया गया है कि नशा करना तो दूर, इसमें मांस मछली खाना भी इसमें आदेश नहीं है। हम लोग केवल जैसे हंस आत्मा केवल मोती खाता है, वही जैसा हम लोग को मोती यहाँ पे खाना है और हम लोग को यहाँ से मोक्ष प्राप्ति करना है। केवल मनुष्य का जीवन इतना ही है कि हम लोग के यहाँ केवल मोक्ष प्राप्ति करना है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पट्टा टूट गिरे बहु ना लगता डार। तो सर अभी आपने जैसे ज्ञान के बारे में या ज्ञान की जो भी बातें वो बताई, तो सर आप जैसे एक युवा हैं और आपका स्टडी करने का, मनोरंजन करने का, खेल कूद का टाइम है, तो आप सर इतना ज़्यादा ज्ञान के अंदर कैसे सर? सर देखिए सर, ऐसा इस एज में, नन्हा सा एज में ही से भक्ति करना प्रारंभ होता है, तभी हम लोग कहीं जाके सफलता हासिल करते हैं। जैसे कि हम लोग को 10 क्लास में पास होने के लिए हम लोग को 9 क्लास पहले पास करना पड़ता है, तब हम लोग 10 क्लास पास करते हैं। 10 क्लास के बाद फिर हम लोग मैट्रिक पास करते हैं। वही जैसे ये समझ लीजिए कि जब तक हम लोग इसमें बच्चा से अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, जैसे कि गुरुजी मान लीजिए कि हम लोग का शिक्षक है, हम लोग को भगवान जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, अगर उनको हम लोग भगवान जैसे ट्रीट नहीं करेंगे तो हम लोग मतलब कि उसका आदर नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीक़े से। इसीलिए हम लोग गुरुजी को हम लोग भगवान जैसा ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनके आदेशों के अनुसार हम लोग चल पाते हैं। और गुरुजी एक एक वर्ड पढ़ाते हैं, पीजी तक करवा देते हैं। लोग यहाँ का जितना भी बच्चे हैं 5 साल 6 साल जो पीजी किए हुए रहते हैं उसको फेल कर देते हैं, इतना इंटेलिजेंट होते हैं यहाँ के लोग बच्चे। एका से एक दोहे, एका से एक वेद का श्लोक इन लोग मुँह ओठ में ही रहता है सर, और इन लोग पूरा का पूरा बता देते हैं सर। तो सर आपने भी जैसे बताया, तो सर आप जिस अभी एज में हो, आपको इतना ज्ञान इतना बता रहे हो, आप शास्त्रों को साधनाओं के बारे में भी बताया, तो सर आपको इनके शास्त्रों में देखने के बाद आप कोई वाणी या कोई श्लोक बता सकते हैं सर? जी सर, हम वेदों के अनुसार हम श्लोक बता सकते हैं। जैसे कि गीता अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32 में बोला है कि हे अर्जुन, मैं ही काल हूँ, मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला मैं ही आया हूँ। मैं दोनों पक्षों को मैं मतलब कि मार के यहाँ से लेके जाऊँगा। सैकड़ों अतिथि मेरे मुख में आते रहते हैं और सैकड़ों को मैं 1 लाख मनुष्य को रोज़ मैं खाता हूँ। काल निरंजन मतलब कृष्ण भगवान के ऊपर प्रवेश करके खुद अपने मुख से बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैं काल हूँ, मैं सबको खाने के लिए आया हूँ। खुद प्रमाणित करते हैं, गीता अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32 में बताते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।